नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा 1857 की क्रांति के उन बिंदुओं के बारे में जिनके बारे में मैंने आपसे इससे पहले की कक्षा में कहा था। इससे पहले की कक्षा में विद्यार्थियों मैंने आपसे बात की थी 1857 की क्रांति की कारणों के बारे में, इस क्रांति के प्रकृति और स्वरूप के बारे में, और साथ ही साथ इस क्रांति से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में और क्रांति के प्रमुख केंद्रों के बारे में। आज की कक्षा में विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से और क्यों यह क्रांति असफल हुई। एक इतना बड़ा विद्रोह जिसके अंतर्गत व्यापक तौर पर काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था, और एक ऐसा केंद्र जिससे कई बड़े बड़े नेता जुड़े थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अवध से बेगम हजरत महल, और भी छोटे मोटे काफ़ी केंद्र थे। लेकिन इसके बावजूद यह विद्रोह असफल हुआ। क्यों हुआ, इन सभी के कारणों के बारे में आज समीक्षा की जाएगी। जैसा कि जब यह विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उस वक्त यह निश्चित हो गया था कि यह विद्रोह कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस विद्रोह की शुरुआत में नाकामयाबी के पीछे जिम्मेदार था इस विद्रोह का और क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना। जब ये पहले तय हो गया था कि 31 मई 1857 को पूरे हिंदुस्तान के कई केंद्रों पर एक साथ विद्रोह होगा, तो अगर ये विद्रोह हो जाता एक साथ तो निश्चित तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंग्रेज़ों को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके रवाना होना पड़ता। लेकिन इस विद्रोह का या इस क्रांति का दुर्भाग्य कहे कि यह समय से पहले शुरू हो गई, क्योंकि मंगल पांडे ने मार्च 1857 में चर्बी वाले कारतूसों के मामले को लेकर विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये विद्रोह समय से पहले शुरू हो गया, और जो विद्रोह 31 मई 1857 को होना था वह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में शुरू हो गया, और मेरठ छावनी के सैनिक विद्रोह करके दिल्ली जा पहुँचे। तो विद्रोह का समय से पहले प्रारंभ होना एक ऐसी गलती थी जिसके कारण इस विद्रोह के सारे तार, इस विद्रोह की सारी कड़ियाँ जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती थी वो टूट गई। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों के लिए बड़ा आसान हो गया कि वह उन टूटे हुए तारों को और तोड़ दे और अलग अलग रूप से बिखरे हुए केंद्रों को बड़ी आसानी से तोड़ दे। तो ये इस विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण था, इस विद्रोह का समय से पूर्व शुरू हो जाना। इस विद्रोह की असफलता के जो अन्य कारण थे उन कारणों में हम पंजाब के सिखों और नेपाल के गोरखों द्वारा इस विद्रोह के अवसर पर भारतीय क्रांतिकारियों की मदद न करके ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद किया जाना था। विद्यार्थियों, ये दोनों ही कौम के सैनिक अपनी बहादुरी और अपने शौर्य के लिए जग विख्यात रहे। आज भी भारतीय सेना की विविध रेजिमेंटें, जहाँ पर पंजाब के सिख शामिल है, सिख रेजिमेंट है, और नेपाल के गोरखे शामिल है, आज भी वीरता और शौर्य में इनका मुकाबला नहीं। लेकिन उस वक्त पंजाब के सिख सैनिकों ने और नेपाल के गोरखा सैनिकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और यह साथ अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। पंजाब के सिखों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि जब अंग्रेज़ों ने पंजाब के सिखों से लड़ाई लड़ी तो उस वक्त बंगाल के सैनिकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो वे अपना बदला लेना चाहते थे। और साथ ही साथ उनके मन में यह बात भी थी कि मुग़लों ने गुरु तेग बहादुर को मरवा डाला, तो ऐसी स्थिति में वे मुग़लों के वंशज बहादुर शाह जफर की स्थिति को कमज़ोर करना चाहते थे। और सिख सैनिकों ने बड़ी वीरता दिखाते हुए अंग्रेज़ों की तरफ से क्रांति के दो महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली और लखनऊ पर अधिकार करके तो क्रांतिकारियों की कमर ही तोड़ दी। और इसी प्रकार से गोरखे भी पीछे नहीं रहे। गोरखों ने लखनऊ पर गोरखों ने अपने सेनापति
जंग बहादुर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती और क्रांतिकारियों के रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया। तो पंजाब के सिखों का और नेपाल के गोरखों द्वारा अंग्रेज़ों की मदद किया जाना इस क्रांति के असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण बना। इसी प्रकार यदि हम देसी राजा महाराजाओं और रियासतों के भूमिका का विवेचन करें तो हम ये पाएंगे कि इन लोगों ने भी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, इन लोगों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया और क्रांतिकारियों के विरोध में इन्होंने काम किया। चाहे वो हैदराबाद का निज़ाम हो, चाहे ग्वालियर का सिंधिया हो, चाहे मेवाड़ का महाराणा हो, चाहे जोधपुर का महाराजा हो, चाहे बीकानेर का महाराजा हो, ये सारे के सारे अंग्रेजी साम्राज्य की एक प्रकार से रक्षा पंक्ति और प्राचीर के रूप में जा खड़े हुए। तो ऐसी स्थिति में क्रांति का असफल होना स्वाभाविक था। दूसरी बात ये थी कि इस क्रांति का आधार जन व्यापक नहीं था। आम जनता इस क्रांति से काफ़ी दूर थी। किसान, खेतिहर, श्रमिक, मजदूर, उनमें से बहुत सारे लोगों को इस क्रांति से कोई मतलब नहीं था। कारण ये था कि इस क्रांति के जो नेता थे और उनके द्वारा इस विद्रोह का झंडा बुलंद किए जाने के पीछे कुछ उनके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और भावनाएं भी थी। जैसे कि नाना साहब और तात्या टोपे, ये लोग हिंदुशाही का झंडा बुलंद करना चाहते थे और इसी प्रकार से दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इस क्रांति के माध्यम से ये आशा जगी थी कि मुग़लों का खोया हुआ गौरव और सम्मान पुनः प्राप्त होगा, पुनः हासिल हो जाएगा। तो वे इस प्रकार से सारे अपने अपने स्वार्थों और भावनाओं के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आम जनता इस क्रांति से ज़्यादा जुड़ नहीं पाई। इसके अलावा इस विद्रोह की असफलता के पीछे ये भी कहा जाता है कि यह विद्रोह असफल इसलिए हुआ क्योंकि क्रांतिकारियों के पास उचित किस्म के या उच्च कोटि के सेनानायक नहीं थे। अगर इस बात का विश्लेषण किया जाए तो काफ़ी हद तक इसके अंदर सच्चाई भी आती है। अगर हम क्रांति के सबसे बड़े नेता जिसके नाम से क्रांति लड़ी गई है, बहादुर शाह जफर की बात करें तो बहादुर शाह जफर खुद कोई सेनानायक नहीं था। उसने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई लड़ाई लड़ी नहीं थी। इसी प्रकार से तात्या टोपे और नाना साहब, इनको भी सैनिक युद्ध कला का अनुभव नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के पास अनुभव की कमी थी और वे जोश से लड़े थे। इसी प्रकार से बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह की अगर बात की जाए तो नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंवर सिंह एक वीर योद्धा था और अच्छा सेनापति था, लेकिन कुंवर सिंह की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। इसके विपरीत अब ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों के पास इस दौर के काफ़ी बेहतरीन सेनानायक थे, जिसमें नील है, हेवलॉक है, रोज है। तो ये काफ़ी बेहतरीन सेनानायक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। और दूसरी बात यह कि अंग्रेज़ों को सिखों का और गोरखाओं का भी सहयोग हासिल हुआ। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से अंग्रेजी पक्ष ज़्यादा मजबूत रहा और भारतीय पक्ष कमज़ोर रहा क्योंकि सेनानायकों का अभाव था। इसके अलावा इस क्रांति की असफलता के बारे में एक कारण प्रोफेसर P.E. रॉबर्ट्स अपने विवरणार्थ में लिखते हैं कि इस क्रांति के कमज़ोर होने का, क्रांति की धार या क्रांति की तलवार कुंद होने का एक बड़ा कारण ये था कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की उदारता। रॉबर्ट्स का ये कहना था कि लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की क्रांति के मध्य के दौर में, ये घोषणा की कि वे लोग जिन्होंने अंग्रेज अफसरों की हत्या की है और जो कोई बहुत बड़ी हिंसा में लिप्त थे, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे बागियों को, विद्रोहियों को माफ़ कर दिया जाएगा, उनके साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा। तो कहते हैं कि कैनिंग की यह घोषणा एक प्रकार से काफ़ी प्रभावी घोषणा साबित हुई और अधिकांश क्रांतिकारी, अधिकांश विद्रोही जो इस विद्रोह से जुड़े हुए थे, वे तुरंत इस विद्रोह से पीछे हो गए और क्रांति की जो ये ज्वाला थी यह काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि कैनिंग की यह घोषणा अपने आप में एक महत्वपूर्ण थी और ये विद्रोह का दमन करने में ब्रिटिश सरकार ने जो ताकत लगाई, उस ताकत से भी ज़्यादा यह घोषणा प्रभावी साबित हुई और इसके साथ ही ये क्रांति असफल हो गई। तो ये इस क्रांति का दुर्भाग्य कहा जाए विद्यार्थियों की, यह क्रांति अगर एक साथ सभी केंद्रों के ऊपर शुरू हो जाती तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम था। इसके अलावा इस क्रांति के पीछे एक कारण, इस क्रांति की असफलता के पीछे एक कारण यह बताया जाता है कि उस दौर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुकूल हो गई थी।
और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंग्रेजों ने और इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने सारे विद्रोहियों को दबा दिया था। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की कमज़ोर स्थिति के कारण, अंग्रेजों की स्थिति जो पहले 5 साल पहले कमज़ोर थी, लेकिन वह स्थिति अब बेहतर हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने क्रीमिया की लड़ाई जीत ली थी। तो ऐसी स्थिति में इस बेहतरीन दौर में अंग्रेजों की ताकत को क्रांतिकारियों के द्वारा कुचला जाना मुश्किल था और अंग्रेज मजबूत स्थिति में थे और उन्होंने क्रांति की ज्वाला को आसानी से शांत कर दिया और क्रांति असफल हो गई। विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा इस क्रांति के परिणामों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।